friends, today we will discuss the next and last class of chemotherapy of cancer. मीन्स एंटी कैंसर जो ड्रग्स की हमने क्लासिफिकेशन की थी उसकी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस करेंगे आज. लास्ट क्लास क्या है? मिसलेनियस एजेंट्स. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिसलेनियस एजेंट्स इज हाइड्रोक्सी यूरिया. हाइड्रोक्सी यूरिया क्या वर्किंग करता है हमारी बॉडी में? They block the conversion of ribonucleotides to deoxynucleotides. अब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में? डीएनए की जो सिंथेसिस है उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जब ये दोनों जो है ब्लॉक द कन्वर्जन, जब राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की जो कन्वर्जन है, जो रिएक्शन है, वो ब्लॉक कर देंगे हाइड्रोक्सो यूरिया. जो हाइड्रोक्सी यूरिया वो रिएक्शन नहीं कंप्लीट होने देंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में. इसमें क्या है कि जो ये रिएक्शन है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो ये हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे इनहिबिट होगी? जो हमारे एंजाइम्स हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स वो इनहिबिट हो जाएंगे. उनमें जो डाइफॉस्फेट हमारा होता है रिडक्टेज, उस एंजाइम को जो है एक्टिविटी उसको वो इनहिबिट हो जाएगी. जब हमारा जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, एंजाइम हमारा है राइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज, ये जब एंजाइम जो है उसकी जब एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो जो हमारा ये कन्वर्जन हो रहा था राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड में वो नहीं हो पाएगा. वो जो कन्वर्जन है वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण क्या इफेक्ट क्या होगा हमारा कि जो हमारी डीएनए की सिंथेसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. उसमें जो है इंटरफेरेंस होगी विद डीएनए सिंथेसिस में. ये जो ड्रग्स है ये इंटरफेयर करेंगी. जब इंटरफेयर करेंगे ड्रग्स हमारे डीएनए की सिंथेसिस में तो हमारी जो डीएनए की सिंथेसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिससे जो हमारे कैंसर सेल्स है उनकी जो है ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, उनकी जो डेथ है वो होने लग जाएगी. अब जो हमारे पास ये सिंथेसिस है, जो हमारा ये ड्रग है हाइड्रोक्सी यूरिया, ये हमारे सेल साइकिल के कौन से फेज पे इफेक्ट करेगा? ये हमारे जो सेल साइकिल है, कैंसर सेल के जो साइकिल्स है उसमें जो एस फेज है डीएनए वाला, क्योंकि ये डीएनए पे इफेक्ट हो रही है, डीएनए की सिंथेसिस को इफेक्ट कर रही है ड्रग, इसलिए ये कौन से फेज में आती है? हमारे एस फेज में. एस फेज जो है हमारा वो इफेक्ट होगा इससे. नेक्स्ट हमारे यूज. जो हमारी हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग है इसकी यूज क्या क्या है? हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग हमारी फर्स्ट वन यूज होती है स्किन कैंसर में. स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हमारी ड्रग है वो यूज होगी. सेकेंड ये यूज होती है हमारी ड्रग सॉलिड ट्यूमर. सॉलिड ट्यूमर्स में जो हमारे ब्रेन, नेक, हेड, लंग्स, ब्रेस्ट कैंसर्स है इनको हम सॉलिड ट्यूमर कहते हैं. सॉलिड ट्यूमर में ये हमारी जो ड्रग है वो यूज होती है हाइड्रोक्सी यूरिया. अब ये हमारी जो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग है इसकी डोज क्या है? 20 से लेके 30 mg हम लोग डेली पेशेंट्स को ये डोज देते हैं. पेशेंट को जो है वो डोज प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट को डोज देंगे. अगर हमने ये इसकी डोज, ये हमारी जो डोज है वो क्या कम है, अगर हम लोग ड्रग की डोज इंक्रीज कर दे, मीन्स अगर हम लोग 80 mg जो ड्रग की डोज करते हैं तो ये डोज हम लोग क्या है डेली नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है डोज डबल है, इसलिए ये डोज हम लोग वीक में सिर्फ 2 डेज देंगे, ट्वाइस वीकली.
ज़्यादा होने के कारण हम लोग पेशेंट को सिर्फ वीक में 2 टाइम ही ये डोज प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है मिसलेनियस में, जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है वो है सिस्प्लाटिन। Next drug is सिस्प्लाटिन। ये हमारी नेक्स्ट ड्रग है जो हम लोग यूज करते हैं एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में। इस ड्रग में क्या है, हमारे पास जो ड्रग है वो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हमारे बॉडी में। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये हमारी जो है क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो जो डीएनए में जो क्रॉस लिंकिंग है, इट एक्ट बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए में क्रॉस लिंकिंग तरह एक्ट करेगी। इट इज प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स यूजफुल, किसमें यूजफुल है, यूजफुल फॉर सॉलिड ट्यूमर्स। It is platinum complex प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं हमारी बॉडी में जाकर ये ड्रग। इस ड्रग को हम लोग यूज किस किस में करते हैं, इट इज यूजफुल फॉर सॉलिड कैंसर, मीन सॉलिड कार्सिनोमा, सॉलिड ट्यूमर्स में यूज होता है। सॉलिड कार्सिनोमा ऑफ टेस्टिस, जो मेल्स में टेस्टिस के कैंसर्स होते हैं उसमें यूज होता है। वुमेन्स में जो ओवरी के कैंसर उसमें यूज होती है ये ड्रग। यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में, नेक, लंग्स या फिर जो हमारे थायराइड्स है, इनके जो है ट्रीटमेंट में हम लोग ड्रग यूज करते हैं सिस्प्लाटिन। ये ड्रग क्या करेगी, इट एक्ट बाय क्रॉस लिंकिंग इन डीएनए। ये हमारे जो डीएनए है, डीएनए में क्रॉस लिंकिंग करेगी, एक्ट करेगी क्रॉस लिंकिंग की तरह। वहां पर क्या है, जो हमारे डीएनए में जब क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो हमारी सिंथेसिस है डीएनए की वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जो हमारे सिस्प्लाटिन ड्रग है ये बाउंड किसके साथ करते हैं, इट इज बाउंड प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड अप कर जाती है। जब बाउंड अप कर जाती है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ तो वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है। जब वहां पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो उसके बाद क्या है, जो ये धीरे धीरे क्या है हमारे जो है उसमें एंटर करती रहती है हमारे टिश्यूज में, और हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स और टिश्यूज में एंटर करती है और स्लोली एक्सक्रीटेड हो जाती है हमारी बॉडी में से। ये ड्रग है, ये हमारी निग्लिजिबल इसकी अमाउंट, मतलब बहुत कम अमाउंट जो है वो हमारे ब्रेन में भी एंटर करती है। इसकी जो सिस्प्लाटिन ड्रग है वो क्या एक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स बनाती है हमारी बॉडी में, क्रॉस लिंकिंग की तरह एक्ट करती है डीएनए में। ये हमारे सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यूजफुल है। हमारे नेक, हेड, थायराइड्स हो गए या फिर यूरिनरी ब्लैडर, ओवरी, टेस्टिस, इन सब जो कैंसर के डिफरेंट टाइप्स है इनके ट्रीटमेंट में यूजफुल है हमारी ड्रग। दूसरा, ये जो हमारी ड्रग है ये क्या करती है, प्लाज्मा जो प्रोटीन है उनके साथ बाइंड अप कर जाती है। उनके साथ बाइंड अप करके स्लोली क्या है वो टिश्यूज में एंटर हो जाती है। एंटर होने के बाद और ये फिर हमारी जो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है ड्रग। इस ड्रग की जो स्मॉल अमाउंट है, निग्लिजिबल अमाउंट, मतलब नाम मात्र की जो अमाउंट है वो हमारे किस में जाती है, हमारे ब्रेन में एंटर कर जाती है। ब्रेन में एंटर करने के बाद क्या ये अपना जो है टॉक्सिसिटी ब्रेन में एंटर कर जाती है, और ये जो हमारी ड्रग है
ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। इट इज़ क्वाइट टॉक्सिक। इससे जो टॉक्सिसिटी क्या क्या प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है हमारे रेनल ट्यूब्यूल्स के लिए, ट्यूब्यूल्स की जो टॉक्सिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। वहाँ रेनल में टॉक्सिसिटी मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसके कारण जो हमारे कीवर सम टाइम जो इफेक्ट है वो हमारे किडनी पर भी पड़ता है ड्रग का। सेकंड है, ये जो हम लोग हमारे जो ड्रग है हम लोग आईवी रूट से पेशेंट्स को देते हैं, इसलिए ये जो ड्रग है वो ऑरली जो हमारी बॉडी में वो इफेक्ट नहीं करती। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ऑरली, ये ऑरली हमारी बॉडी में इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद हमारे पास है कि ये जो हमारी ड्रग है इसको हम लोग स्लोली आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जो हम लोग जब आईवी देंगे पेशेंट को तो वो फास्ट नहीं रखेंगे, स्लोली पेशेंट को ये ड्रग उनकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे। इसकी जो हमारी डोज है, डोज हम लोग कितनी देंगे, 50 से लेके 100 mg। से लेके 100 mg हम लोग देंगे एवरी 3 से 4 वीक में। स्लो इन्फ्यूजन में ये थी हमारी जो सेकेंड ड्रग थी, ये थी हमारी सिस्प्लैटिन। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है कार्बोप्लेटिन। नेक्स्ट हमारे ड्रग के मिसलेनियस जो एजेंट्स है उसमें कैटेगरी है कार्बोप्लेटिन। जो कार्बोप्लेटिन हमारी ड्रग है ये क्या है, अनदर हमारी प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की टाइप है। ये लेस टॉक्सिक प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की टाइप है हमारी। लेस टॉक्सिक ड्रग। It is another type of platinum complex. ये अनदर टाइप है हमारे जो है प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स की। इस जो ये क्या है, इट इज़ बेटर टॉलरेटेड। जो हमारी ये ड्रग है बेटर टॉलरेटेड हो जाती है सिस्प्लाटिन से। इसकी जो टॉलरेटेड है ये इससे, इस ड्रग से ज़्यादा इसकी बेटर टॉलरेंसी है, इजिली ये टॉलरेट हो जाती है। और जो हमारी सिस्प्लाटिन ड्रग है इसके भी सेम यूज़ है, जो कार्बोप्लेटिन के सेम यूज़ है जो हमने सिस्प्लाटिन की ड्रग में डिस्कस किए थे। जो हमारे डोज है, डोज कितने हम लोग यूज करेंगे इसमें, 360 mg जो हमारी ड्रग है वो हम लोग यूज करेंगे 4 वीक। एवरी जो है 4 वीक में हम लोग ये पेशेंट को ये ड्रग 360 mg पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे आईवी रूट से। इजिली जो स्लोली हम लोग इन्फ्यूजन देंगे आईवी रूट से, तो कि जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके उसकी बॉडी में जाकर ड्रग की। नेक्स्ट हम लोग ड्रग इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है हम लोग डिस्कस करेंगे वो है मिटोटिन।
जो हमारी ड्रग है इसका हम लोग जो यूज़ है ये हम लोग यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ डीडीटी। डीडीटी जो हमारी है उसका डेरिवेटिव है। ये मेनली जो हमारी ड्रग है ये इफेक्टिव किस में होती है, इफेक्टिव इन एड्रीनल, जो हमारा कैंसर है, जो एड्रीनल कार्सिनोमा है उसमें इफेक्टिव होगी। डेरिवेटिव ऑफ डीडीटी इफेक्टिव इन एड्रीनल कार्सिनोमा। जो एड्रीनल कार्सिनोमा है उसमें ये मेनली जो ड्रग है वो इफेक्टिव होती है। इसकी जो डोज है ड्रग की वो है 6 से लेकर हम लोग 10 जो ग्राम है वो ड्रग देते हैं। जब यहाँ पर क्या जाता है हमारे डोज में, बाकी जो हमारे ड्रग्स की डोज थी वो क्या हम लोग mg में ले रहे थे, बट इस ड्रग में, इन दिस ड्रग द डोज इज 6 to 10 ग्राम। अब यहाँ पर ग्राम है तो हम लोग ये जो ड्रग है इसको डिवाइड करके देंगे पेशेंट को, डिवाइडेड इन 3-4 डोजेस। डिवाइडेड इन मतलब जो हमारे ग्राम में ये ड्रग है इसको हम लोग 3 या 4 डोज में पेशेंट को डिवाइड करके ये ड्रग फिर प्रिस्क्राइब करेंगे, फिर पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। ये पूरी जो हमारी ड्रग है वो हम लोग पेशेंट को इकट्ठी नहीं दे सकते क्योंकि ये डोज बहुत ज़्यादा है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन मॉडिफायर्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। जो हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो क्या क्या है, कैसे हमारी जो ड्रग है वो बायोलॉजिकली रिस्पॉन्स करेगी, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, जो ये हमारे एजेंट्स है, दीज एजेंट्स इफेक्ट किस में करेगी, इफेक्ट द पेशेंट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो हमारी ये ड्रग्स है ये क्या है, हमारे जो पेशेंट है, पेशेंट के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर अपना इफेक्ट शो करेंगे। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कैंसर सेल्स के लिए बेनिफिशियल है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कैंसर बेनिफिशियल बाय इन्हांसिंग द, जो है उसकी जो कैंसर सेल्स को ग्रोथ को इन्हांस कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वहाँ पर हमारी जो ड्रग है वो इफेक्ट करेगी। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको इंक्रीज करेगी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि बिकॉज वो जो है हमारे कैंसर सेल्स के अगेंस्ट है, जो वो एक्टिविटी अपनी करे, उनके अगेंस्ट जो है फाइट करे। जो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स का क्या मीनिंग है, ये जो हमारे दीज एजेंट्स, जो ये एजेंट्स है, दीज एजेंट्स इफेक्ट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कैंसर बेनिफिशियली बाय इनहांस द इम्यून, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून टू अगेंस्ट कैंसर सेल्स, कि कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो हमारा इम्यून पावर है वो उनके अगेंस्ट अपनी वर्किंग करे, उनके अगेंस्ट फाइट करे, एंड इंडक्शन ऑफ कैंसर सेल, और कैंसर सेल्स हैं जो उनकी ग्रोथ है वो इनहिबिट हो सके। हमारा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज करेंगे, इम्यून पावर को इंक्रीज करेंगे। जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनहिबिटर्स है इम्यून पावर को इंक्रीज करने के लिए करेंगे, और हमारे जो कैंसर सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी। ये तो हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस जो मिसलेनियस ड्रग है उसमें रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप।
सब ये हम लोग नोन है कि जो आजकल जो मोस्टली ट्रीटमेंट्स है उनमें रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स है उनका यूज होता है। ऐसे ही जो कैंसर सेल्स का ट्रीटमेंट में उसमें भी हम लोग रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स है उनका यूज करते हैं। इसमें जैसे जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम फॉस्फेट, आयोडीन, गोल्ड। सोडियम फॉस्फेट, गोल्ड, आयोडीन और सम अदर भी आइसोटॉप्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। सोडियम फॉस्फेट, आयोडीन, गोल्ड जो ये हमारे स्पेसिफिक जो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैं जो स्पेसिफिक कंडीशंस में हम लोग इनका यूज करते हैं डिजीज के लिए। अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, दीज डिस्ट्रॉयज द सेल्स बाय देयर बीटा एंड गामा रेज। जो इनमें से बीटा और गामा रेज होती हैं उनसे ये जो सेल्स को की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, सेल्स की डेथ कर देते हैं। जब हम लोग ये ड्रग्स देते हैं पेशेंट को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, तो उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो 8 डेज की होती है। 8 डेज तक इनकी जो हाफ लाइफ है वो शो होगी, स्लोली जो है अपना जो वर्किंग है वो शो करते हैं 8 डेज तक। जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं इनकी रेस के थ्रू हम लोग कोई भी जो हमारा ट्रीटमेंट है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो रेस के थ्रू हम लोग इसका ट्रीट करेंगे, जिसमें जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनमें जो है उनकी जो ग्रोथ है उसको डिक्रीज करेंगे, उनकी ग्रोथ को हम लोग इनहिबिट करेंगे। ये थे हमारे लास्ट क्लास मिसलेनियस एजेंट्स इन द चैप्टर कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर की। उसके बाद हमारी ड्रग थेरेपी फॉर मैलिग्नेंट डिजीज जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि हम लोग जो कैंसर है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर्जरी के थ्रू, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसका जो है डिजीज का हम लोग जो है इस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमने पहले 3 और 4 लेक्चर में हमने ये टॉपिक डिस्कस कर रखा है। इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर था कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर वो यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।